हेलो, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। इस वीडियो में हम एक शॉर्ट टॉपिक कवर करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। एरर ऑफ आर्टिकल्स। हम आर्टिकल का डेफिनेशन देखते हैं पहले। An article is a word combined with a noun to indicate the type of references being made by noun. आर्टिकल वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन है जो हमें इंडिकेट करता है नाउन के रेफरेंसेस को, कि वो किस टाइप का नाउन है और उस नाउन को रेफ़र करता है। उस नाउन को रेफ़र करने के लिए जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, उसे आर्टिकल कहते हैं। एन आर्टिकल इज समटाइम्स कॉल्ड नाउन मेकर। इसीलिए हम आर्टिकल को नाउन मेकर भी कहते हैं। आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, एक इनडिफिनिट टाइप और एक डेफिनिट टाइप। अब इन दोनों टाइप्स को एक एक करके समझेंगे। सो पहले आता है हमारा इनडेफिनिट टाइप ऑफ आर्टिकल। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Refers to something not specifically known to the person you are communicating with। हम इनडेफिनिट आर्टिकल को उस चीज़ से रिलेट करते हैं जिसकी विशेषता हमें पहले से पता ना हो। हम किसी भी जिस आदमी या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो, हम उसको पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे कि हम उसी के बारे में बोल रहे हैं, एक अंदाज़न बोल रहे हैं। उसका हमें विशेष रूप से नहीं पता है कि हम उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। दे ओनली यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इनडेफिनिट आर्टिकल जो है वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ईट अ बनाना फॉर लंच। मैंने आज लंच में एक केला खाया। अ बनाना इंडिकेट करता है कि मैंने एक केला खाया। आई सॉ एन एलिफेंट दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह एक एलिफेंट देखा, यानी मैंने किसी समूह को नहीं देखा है, किसी एलिफेंट के किसी समूह को नहीं देखा है, मैंने सिर्फ एक हाथी को देखा है। इससे सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी हम सिंगल काउंटेबल नाउन को रेफ़र करते हैं इन डेफिनेट आर्टिकल से। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द दिस आर्टिकल इज यूज टू पॉइंट आउट समथिंग पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को इंडिकेट करने के लिए द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल noun where countable or uncountable when that noun is specifically identified or its identity is already understood। हम द को किसी भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, या फिर और हम उसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी यूज़ करते हैं, जिसका स्पेसिफिकेशन हमें पता है, जिसकी विशेषता हम पहले से जानते हैं और हम हमारी जानकारी में वो पहले से उसकी आइडेंटिटी है। उसका हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। द एप्पल यू ईट वॉज रोटेन। इसका मतलब जो एप्पल तुमने खाया वो सड़ा हुआ था, यानी हम उस एप्पल को इंडिकेट कर रहे हैं जो सड़ा हुआ था द से। डू यू लुक एट द कार। क्या तुमने वो कार देखा। मैं सिर्फ यहाँ पे उस कार के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने दिखाया है अपने किसी दोस्त को, या फिर मैं उस कार को इंडिकेट कर रही हूँ। इसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। अब हम इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को देख लेते हैं। जनरल रूल। एक जनरल रूल भी होता है जो हम ए एंड या फिर द में यूज़ करते हैं, जो जो दोनों आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल में यूज़ होता है। वो है अ कॉमन रूल इन द सिंगुलर number should have an article before it. For example, I have seen the elephant। ये एक जनरल रूल है जो हम कॉमन नाउन में यूज़ करते हैं। इसमें हम एन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर द का भी यूज़ कर सकते हैं। But a common noun in plural
does not require the unless we want to particularize. लेकिन कॉमन नाउन के प्लूरल में फॉर्म में हम द का यूज़ नहीं करते जब तक कि हम किसी भी चीज़ को पर्टिकुलराइज ना करें। जैसे हमने डेफिनेट आर्टिकल के एग्जाम्पल में ही देखा, हम द वहीं पे और तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन या थिंग को स्पेशली इंडिकेट करें या उसे पर्टिकुलराइज करें। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन लव्स स्वीट्स, इसमें हमें किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक कॉमन वे में बता रहा है कि सभी बच्चों को मिठाई खाना पसंद है। लेकिन द चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट्स, दोज ऑलरेडी रेफर्ड। द चिल्ड्रन यहाँ पे हमने यूज़ इसलिए किया क्योंकि हम उन चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमने पहले से ही रेफर कर चुका है, हमें उसे पहले से ही बता दिया है कि उसी चिल्ड्रन वही चिल्ड्रन जो मिठाई खा रहे हैं। सो यहाँ पे हमें देखा इसका एक कॉमन नाउन में हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे चिल्ड्रंस को इंडिकेट कर रहे हैं। द चिल्ड्रंस आर ईटिंग स्वीट्स। नेक्स्ट, अब जैसे हमारे जनरल रूल है दोनों आर्टिकल्स के लिए, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ए और एन आर्टिकल के लिए स्पेशली। ए एंड एन आर्टिकल used before some of the uncountable nouns also। जैसे कि हमने ए और एन आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल के स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देखा था कि वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। वो कुछ वर्ड्स के लिए अनकाउंटेबल नाउन को भी फॉलो करता है। लाइक फॉर अगर हम हैव का एग्जांपल देखें तो हैव अ ड्रिंक, हैव अ मिल्क, हैव अ बाथ, हैव अ शावर, हैव अ रेस्ट, अ टॉक, अ वॉक एक्सेट्रा। ये हम जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके आगे भी ए और एन का यूज़ करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। और अब कुछ वैसे ही कुछ मेक के आगे, मेक वर्ड के आगे भी यूज़ करते हैं, जैसे मेक अ नॉइज़ इन अ हरी। ये एक्सेप्शंस है इनडेफिनिट आर्टिकल के लिए। इसका अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे ए और एन आर्टिकल के यूजेस, द आर्टिकल के यूजेस बहुत ही, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। टिल देन आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।